नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म हिंदू धर्म से हुआ है और दुनिया भर में रहने वाले बौद्ध लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। लेकिन भारत में बैठे हुए नकली बौद्ध जो कि जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, वो लोग कभी भी इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है, जिस देश के अंदर बौद्ध आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है। जिस प्रकार दुनिया भर के बुद्धिस्ट अपना जीवन शांति से जीने में विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से म्यांमार के बुद्धिस्ट भी अपना जीवन बहुत ही शांति के साथ व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अंदर शांति प्रिय समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ने लगी, उन्होंने वहां पर रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों का जीना पूरी तरह से दुश्वार कर दिया। उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों की मां बहन बेटियों पर बलात्कार करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वहां पर रह रहे लोगों को मार करके भगाने लगे और उन्हें मार करके खाने लगे। जब म्यांमार में शांति प्रिय समुदाय के हमलों की अति होने लगी, तो म्यांमार में ही रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम विरातु था, उन्होंने शांति प्रिय समुदाय के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और म्यांमार के लोगों को पूरी तरह से एकजुट करके उन्होंने शांति प्रिय समुदाय को जवाब देना शुरू किया। विरातु ने इस बात को कहा कि हमें शांति पसंद है, लेकिन शांति कभी भी हमारी कमजोरी और नामर्दानगी नहीं होनी चाहिए। विरातु ने म्यांमार के लोगों से इस चीज का आह्वान किया कि अगर आप लोगों ने अभी अपने देश के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया और अपने देश की रक्षा के लिए आगे नहीं आए, तब आप लोग अपने ही देश के अंदर से मार करके भगा दिए जाएंगे। विरातु की ये बात पूरे म्यांमार को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और पूरे म्यांमार के लोगों ने विरातु का साथ दिया। दोस्तों, जिसके बाद अगर शांति प्रिय समुदाय एक हमला करता था, तो वहां पर रहने वाले बौद्ध समुदाय शांति प्रिय समुदाय के ऊपर ऐसे टूट पड़ते थे कि शांति प्रिय समुदाय के अंदर कोहराम मच जाता था। विरातु ने इस बात को कहा कि हमें शांति प्रिय समुदाय से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना। दोस्तों, विरातु ने इसके लिए पूरे म्यांमार में ऐसा आंदोलन किया कि पूरे म्यांमार के लोगों ने शांति प्रिय समुदाय का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, म्यांमार में कोई भी व्यक्ति ना ही तो शांति प्रिय समुदाय से कुछ खरीदता था और ना ही शांति प्रिय समुदाय को कुछ देता था। विरातु के नेतृत्व में म्यांमार इतना एकजुट हुआ कि अगर शांति प्रिय समुदाय बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर एक हमले करता था, तो शांति प्रिय समुदाय को 10 हमलों का सामना करना पड़ता था। जो बौद्ध भिक्षु दुनिया में शांति के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से म्यांमार में रहने वाले शांति प्रिय समुदाय को म्यांमार छोड़ करके जाना पड़ा। दोस्तों, विरातु ने इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि अगर देश के लोग एकजुट होकर के अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब दुनिया का कोई भी देश उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, म्यांमार अपने आप में एक छोटा सा देश है और दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विरातु ने दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश की चिंता नहीं की और अपने देश को सुरक्षित करने के लिए म्यांमार के लोगों को एकजुट किया और म्यांमार के लोगों ने भी विरातु का पूरा साथ दिया, जिसके कारण से म्यांमार में रह रहे शांति प्रिय समुदाय को म्यांमार छोड़ करके जाना पड़ा, जिन्हें आप लोग रोहिंग्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, म्यांमार के अंदर विरातु ने एक बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि शांति मानव के जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन शांति हमेशा ही इंसानों के साथ रखनी चाहिए, जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं। विरातु ने इस बात को कहा था कि हम चाहे कितने ही शांत क्यों न हो, लेकिन जब हमारे ऊपर अनगिनत हमले होने लगेंगे, तब हमें भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों का विरातु के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ आप लोग भारत में बैठे हुए नकली बुद्धिस्ट जो कि जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करें।